हमने कल का सत्संग जहाँ खत्म किया था ना, आज हम वहीं से शुरू करेंगे। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि हमें सिमरन करते टाइम बस सिमरन ही करना है। दोनों आंखों के बीच उस परमात्मा की जो तस्वीर है उसको लेकर आना है और बड़े ही आराम से उसका नाम जप करना है। ऐसे कभी भी नहीं करना कि बड़ी हम ना फास्ट फास्ट करते हैं कि तेज तेज हम कर लें तो वो पता नहीं हमारा कोई सिमरन है जो ज़्यादा अकाउंट हो जाएगा। लेकिन देखो, जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, चाहे 3 रोटी खाते हो चाहे 4 खाते हो, अगर आप वो खाना बड़े आनंद के साथ, बड़े मज़े के साथ, आराम से थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो वो बड़ा ही अच्छे से खाया जाएगा और अंदर जाकर भी वो अच्छे से पच जाएगा। लेकिन वही अगर हमने जो 3 रोटी खानी है, फटाफट जल्दी जल्दी उसको इतनी इतनी बड़ी उसकी जो गराई होती है वो लेकर खाएं और फिर भी हम 3 ही खाएंगे, पचने में भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो भूख तो हमें मिटेगी ना दोनों तरीकों से। तो लेकिन हम पता क्या करते, हम जो सिमरन करते हैं ना, हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल ऐसे विचार आते हैं कि जो मैं ना सिमरन कर रहा हूँ, जो मैं फास्ट फास्ट करूँ, जल्दी जल्दी करूँ, तो हमें ऐसा ख्याल हमारे दिमाग में रहता है कि शायद ये ना अकाउंट हो रहा है कि जल्दी जल्दी करूँ। लेकिन हमें प्रेम से करना है, सिमरन को टूटने नहीं देना। जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये क्या हुआ, थोड़ी स्पेस पड़ गई, मेरी बात थी जो टूट गई। ऐसे सिमरन को नहीं टूटने देना, कंटिन्यू करते रहना है, कंटिन्यू करते रहना है। देखो जैसे ये है ना, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, टूट नहीं रहा। ऐसे ही अपने जो सिमरन है ना उसको टूटने नहीं देना। अगर आपका सिमरन है ना, जो आपका सिमरन अगर टूट गया, आपके ख्याल जो विचार है ना उसी टाइम ही आपके अंदर आ जाएंगे। देखो सिमरन है ना, जो सिमरन अगर कंटिन्यू चलता रहा, कल चलता रहा चलता रहा, आपके ख्याल विचार इतनी आपके ऊपर हैवी नहीं होंगे, अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सिमरन में आपने स्पेस दे दी ना, तो वो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अभी देखो, जैसे मान लो आपके घर का जो गेट है ना, उधर से बहुत तेज हवा आ रही है, ठीक है, आपने क्या किया, उस गेट को बंद कर लिया। अब जो गेट बंद किया, जो थोड़ा सा स्पेस बचा है ना, उस स्पेस से वो हवा आनी शुरू हो जाएगी। समझाई मेरी बात संगत जी? कि हमने क्या किया, अपना जो डोर था ना, जो गेट था आपका घर का, उसको पूरे अच्छे से बंद कर लिया। हवा थी जो बहुत स्पीड से आ रही थी अंदर, वो आना बंद हो गई। अब वो जो जो गेट था, यहाँ से थोड़ा सा भी ओपन रह गया, थोड़ा सा खुला रह गया ना, वो हवा वहां से अंदर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे जब हम सिमरन भजन करते हैं ना, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर वो अगर स्पेस पड़ गई सिमरन में, वो एकदम से विचार ख्याल वो उधर से आते रहेंगे अंदर से। लेकिन अगर आपने स्पेस ना डाली सिमरन में, तो कंटिन्यू सिमरन करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, फिर ख्याल विचार आने बंद हो जाते हैं। अभी कंटिन्यू कैसे करना मैंने अभी बताया, एक बार फिर से बताना चाहूँगा। जैसे ये देखिए, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ये मैं ना कंटिन्यू बोल रहा हूँ। अब ये अगर मैंने इनको स्पेस देनी है, मैं कैसे बोलूँगा, ये देखिए, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ये क्या हो रहा है, स्पेस स्पेस आ रही है ना। लेकिन हमें स्पेस बिल्कुल नहीं आने देनी, अपना सिमरन कंटिन्यू करना है। देखो अगर कंटिन्यू करोगे ना, ये छोटी सी ब्रीक सी बात है, आपको समझनी चाहिए। अगर कंटिन्यू कोई सिमरन करोगे ना, तो आपका वो अंदर आने नहीं देगा ख्याल ख्याल और विचार, क्योंकि सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत है। वो जो नाम है उनमें बड़ी ताकत है, ठीक है। अगर वो किसी के अंदर चल रहे हो ना, तो फिर विचार ख्याल जितने भी आते वो नहीं आते। ख्याल और विचार कब आते हैं, जब हमारे सिमरन में स्पेस पड़ती है। अगर आपके सिमरन में स्पेस पड़ गई, उसी समय आपके अंदर ख्याल और विचार आने शुरू हो जाएंगे। अगर स्पेस ना पड़ी, एक ही लहर में चलता रहा सिमरन, सिर्फ एक ही लहर में, जैसे ना मान लो चैन चलती है ना, बाइक होती है ना जो,
बाइक होती है, आपने देखी होगी, उसमें अगर चैन लगी होती है ना, जैसे वो चैन चलती है ना, तो ऐसे अपना जो सिमरन का सर्कल है ना, ऐसे आपको बनाना है। कंटिन्यू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। सिमरन जब चलता रहेगा ना, तो जो आपको ख्याल और विचार आते हैं ना, ये प्रॉब्लम आपकी निकल जाएगी आपके अंदर से। जब ये प्रॉब्लम निकल जाएगी, फिर क्या होगा, फिर आपका तीसरे तिल पर आपका जो ध्यान है वो लगना शुरू हो जाएगा। देखो, जब तक ख्याल विचार ये सारा कुछ निकलेगा नहीं ना अंदर से, तब तक आपका जो ध्यान है वो तीसरे तिल पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपना जो सिमरन है उसको एक कंटिन्यू मशीन की तरह कर लिया, जैसे चैन चलती है, फिर ना तो आपके अंदर कोई विचार आएगा ना ही ख्याल आएगा, कंटिन्यू सिमरन चलता जाएगा। जब कंटिन्यू सिमरन हमारे अंदर चलता है ना, हमारे अंदर का जो सारा जो भी सिस्टम है वो सफाई होती है, और हमारा ख्याल, हमारा विचार सारे पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बुरे कर्म किए थे, पहले किए थे या पिछले जन्म में किए थे, वो जब हम सिमरन भजन पर बैठते हैं वो हमारे सामने आते हैं। वो सामने क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को अपने फ़ोन से डिलीट करना है ना, तो वो डिलीट तभी होगी जब वो हमारे सामने आएगी, उसको निकालेंगे तब डिलीट होगी। ऐसे डिलीट अगर हम बोल दें कि मैंने सोचा, तो सोचने से ही मोबाइल से वो चीज़ डिलीट हो जाए जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं होगी। आपको उस चीज़ को सामने लाना होगा, सर्च करनी पड़ेगी, और उसको सामने लाकर उसके ऊपर टच करना पड़ेगा, फिर डिलीट होगी। ऐसे हमारे जो कर्म है ना, आप इन्हीं कन्फ्यूज़न में अभी लगे हो कि हम बैठते हैं सिमरन भजन पर, और हमारे जो ख्याल है, विचार हैं, वो तो रुकते नहीं, आते जाते हैं। वो ख्याल विचार है ना, जो वो सिमरन हमारा साफ कर रहा है। जो विचार है, जो ख्याल है, जो हमने आज से 5 साल पहले कुछ किया था, किसी के साथ अच्छा किया था, किसी के साथ बुरा किया था, ये दोनों ही विचार मन में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साथ साथ सिमरन कर रहे हैं। साथ साथ जो सिमरन कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये आपके विचारों को, ख्यालों को खत्म कर रहा है। देखो, खत्म तो तभी कोई चीज, मैंने जैसे अभी बताया ना, कोई चीज है उसको आपने निकालना है, कुछ भी है ना, उसको सामने पहले आपको लाना पड़ेगा, तभी वो हटेगी। ऐसे ही हम जब सिमरन और भजन पर बैठते हैं ना, सिमरन भजन हमें इसीलिए दिया गया है कि हमारे कर्म खत्म हो और हम अपने अंदर से उस परमात्मा के दर्शन कर सकें। तो होता क्या है, जब भी हम सिमरन पर बैठते हैं, हमारे अंदर बहुत थॉट्स आते हैं। थॉट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि एक तो जो सिमरन की स्पेस बताई है ना मैंने, वो बहुत ही प्यारी चीज़ है। एक बार ट्राई जरूर करना आप, कि आपके सिमरन में स्पेस ना आए, कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है। और चलना भी ऐसे चाहिए। अगर आपने जुबान के साथ करते हो, तो उसको आपने कुछ समय के लिए करना कि वो चलना शुरू हो जाए आपके अंदर। जब चलना शुरू हो जाएगा, फिर अपने मन से करना शुरू कर देना है। ऐसे नहीं कि कंटिन्यू जुबान के साथ ही करते रहना, नहीं। पहले जुबान के साथ करो सिमरन, ठीक है। फिर क्या होगा, उसकी ना आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अपने मन के साथ करना है। पहले जुबान के साथ, थोड़ी सी आदत पड़ गई, फिर जुबान अपने मन के साथ, ऐसे सिमरन करना है। कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, आपके कर्म हैं जो सारे खत्म होंगे। देखो, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे कोई समझाएगा नहीं आपको। तो लेकिन ये भी बात सच है कि जो हमें परमात्मा ने नाम दिए हैं ना 5, उन्हीं 5 नाम पर ये खंड ब्रह्मांड सारा कुछ उसी नाम पर खड़ा है। तो अगर खंड ब्रह्मांड खड़ सकते उसके नाम पर, तो हम नहीं खड़ सकते? बताओ, हम क्या ऐसे ही हैं? अगर खंड ब्रह्मांड, जो जितनी जमीन है, वायु, सारा कुछ उसके नाम के साथ ही चल रहा है, अगर ये सारा कुछ उसके नाम के साथ चल रहा है, तो हमारे जो उस मालिक ने हमें 5 नाम दिए हैं, तो हम क्या अपना सारा कुछ ठीक नहीं कर सकते? हम तो एक छोटी सी मामूली सी चीज़ है ना, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ना बहुत से थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, जिन विचारों के कारण ना हमारी भक्ति है जो वो पीछे की ओर आ रही है। देखो, एक होता है कि हमने जो सुना उसको मान लिया, उसको करना शुरू कर दिया, बस बात खत्म। एक होता है हमने जो सुना उसको फिर से दोबारा किसी ना किसी और से सुनना चाहते हैं, किसी ना किसी और से जानकारी लेते हैं, किसी ना किसी और से वो बातें करते हैं, फिर वो अंदर प्यार नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि विश्वास नहीं है। ऐसे जब बाबा जी ने नामदान दे दिया, नामदान देने के बाद आपको वो जुक्ति भी बता दी गई कि ऐसे जुक्ति है, जो ऐसे बैठते हैं, ये करना है, ऐसे करना है, वो सब आपको जानकारी दे दी गई है। लेकिन फिर भी अभी हमारे मन में एक डाउट चलता रहता है, पता नहीं हमें कुछ दिखाई देगा नहीं देगा, पता नहीं हमें कुछ दिखाई देगा नहीं देगा। अगर ऐसे कुछ चलता रहा, नहीं दिखाई देगा, अगर ऐसे चलता रहा कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा
कि मैं उस परमात्मा के अंदर से दर्शन जरूर करूँगा या करूँगी। जब ऐसे विचार आने लग जाए अपने मन में, अपने ख्यालों में, तो फिर समझो बात आपकी बनने वाली है। तो अभी जैसे मैंने आपको कल समझाया था, पहले तो अपने वो बात करनी है सारी, पिछला सत्संग सुन के आप जान सकते हो क्या क्या समझाया था। सेकंड बात, हमने सिमरन थी जो, सिमरन में स्पेस नहीं डालनी, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और रही बात अभी हम भजन की करते हैं कि भजन पर कैसे बैठना है। देखो अपने कमरे में ना, जैसे हमने अंधेरा कर रखा है, कल मैंने बताया था कि जब हमने बैठना है, एक तो जमीन के ऊपर नहीं बैठना, वो हमारा भजन सिमरन है ना जो नीचे की ओर खींचती है, हमारी ऊर्जा है ना जो हमारे अंदर ना एक ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को हमने ना अपने बल के साथ, भक्ति सिमरन के साथ, उस बाबा जी की दया मेहर के साथ, उस एनर्जी को ऊपर अपनी थर्ड आइस में लाना होता है। तो दोनों आंखों के बीच होती है और अंदर की ओर खुलती है, बाहर की ओर नहीं खुलती। ये जो दो आंखें हैं ना हमारी, ये तो बाहर की ओर खुलती है, लेकिन एक आंख हमारी और है, वो खुलती है हमारे अंदर की ओर। जब वो खुलती है, फिर ये दोनों खोलने की जो इच्छा है वो बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो बंद है जो अंदर की आंख है, फिर हमारा दिल करता है बाहर की आंखें खोले। हम ज़्यादातर बैठ नहीं सकते आंखें बंद करके, हमें ऐसे फील होता है कि पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन हुए अभी 5 मिनट ही होते हैं। तो संगत जी, गद्दी पर बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, आंखें बंद करनी है, प्रेम से उस प्रभु, उस मालिक का नाम सिमरन शुरू कर दो। नाम सिमरन शुरू कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो पाए उतना करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि 10 मिनट कर लिया बस बात खत्म, 5 मिनट कर लिया बस बात खत्म, ऐसा नहीं कभी भी करना। आपने जितना समय बैठ सकते हो बैठो। बाबा जी ने 2 घंटे बताया सिमरन के, 2 घंटे बैठना है आपको, ठीक है। अब 2 घंटे जैसे बैठ लिया आपने, एक तो रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, एक आपके नीचे कोई ना कोई चीज चाहिए, गद्दी हो गई, कोई मोटा कंबल हो गया, कोई मोटी चादर हो गई। जमीन हमारी जो शक्ति है, एनर्जी नीचे की ओर खींचती है, हमें उसी एनर्जी को ऊपर की ओर भेजना है, ठीक है। अब जैसे सिमरन कंप्लीट हो जाए आपके यहाँ, 2 घंटे हो गया, कोई भाई है कोई बहन है 2 घंटे नहीं कर पाए, 1 घंटा कर लिया, तो उनके साथ भी सारा कुछ ऐसे ही होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, जो जुक्ति बाबा जी ने बताई थी वो जुक्ति आपने सेम वही जुक्ति के साथ बैठ जाना है। तो अगर तो आप अभी बुजुर्ग हो, बहुत एज हो चुकी है, तो फिर तो आपसे वो उस कंडीशन में बैठा ही नहीं जाएगा जो बाबा जी ने बताई है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जैसे इजी लगता है, जैसे आपको सही लगता है ना, तो आप वैसे बैठ जाओ, ठीक है। जैसे आपको इजी लगे वैसे बैठ जाओ। तो वैसे मैंने एक सत्संग में आपने ना बताया हुआ कि जो बरागन होती है ना, जो साधु होते हैं उनके पास होती है, वो ऐसी होती है, टी की शेप में होती है, जैसे टी होती है ना, टी फॉर टॉय, तो ऐसे वो टी की शॉप, टी के जैसे होती है। तो हमें फिर वो ले लेनी है, वो डेरे से भी मिल सकती है आपको, या डेरे के बाहर जो शॉप होती है ना, जो इधर स्टेशन पे पिछली जो मार्केट है वहाँ से भी मिल सकती है, वो बरागन ले लो आप। अब आपने क्या करना है, जो आपके दोनों बाजू है ना, उसके ऊपर रखो, उसके ऊपर रखो, फिर अपने दोनों कान बंद करो, आंखें बंद करो। लेकिन ये सब उन्होंने करना है जो बहुत बुजुर्ग है, जहाँ किसी ना किसी का कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, उनको ऐसे करना है। अपनी दोनों बाजू ऊपर रख लो उससे लकड़ी के। अब दोनों जो कान है उनमें दोनों कानों में अंगूठे डाल लो, ठीक है। जो भी जवान है, बुजुर्ग नहीं है, और उनको बस ऐसे ही बैठना जो बाबा जी ने आसन दिया था ना, आपको याद होगा कैसे बैठना, ठीक है। आपको फिर वैसे ही बैठना है, वैसे बैठ के दोनों कान है जो, उनमें अपने दोनों कानों में अपने अंगूठे डालो। अब जब अंगूठे डालने हैं, ऐसे कभी भी नहीं समझना कि मुझे अगर मैं जोर से दबाऊंगा सारा कुछ ही बंद हो जाएगा, मुझे जल्दी आवाज़ आएगी, ऐसा कभी न मत करना। ऐसा करोगे कान के अंदर भी दर्द होगा, कान के बाहर भी दर्द होगा। तो थोड़ा समय आएगा आपके नाखून भी दर्द करने लग जाएंगे जो कि अंगूठे के हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों कानों को बड़े प्रेम से, बड़े आराम से बंद कर लेना है, ठीक है, बंद कर लेना है। अब जो सांस है ना हमारे अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो इसको हमने ऐसे थोड़ा सा ना फ्रेश करना है, थोड़ी तेज 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 लेकर, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराया था ना, ऐसे आपको थोड़ा सा तेज तेज सांस लेके अब छोड़ के, जो बाबा जी ने आसन बताया था वैसे सेम आसन में बैठ जाओ भजन के लिए। दोनों कानों में अंगूठे डाल लो। अब आपने क्या करना है, अगर तो बुजुर्ग हो तो फिर जैसे मैंने बताया वो बिरागन ले लो,
जो लकड़ी की होती है बरातन, उसके ऊपर हाथ रख लो। तो अभी तो मैंने बताया ही है ना, अभी आपने नहीं ले सकते। तो फिर आप क्या करना है, आपके घर पर चेयर होगी है ना, चेयर होगी, तो चेयर को बिल्कुल अपने सामने रखो। ठीक है, सामने रखिए, अपने दोनों बाजू उसके ऊपर रख लो। उसके ऊपर रखने के बाद अपने दोनों कान है उसके उसके अंदर अंगूठे डाल लो। अंगूठे डालने के बाद क्या करना है आपको, जो बाबा जी ने बताया था बस वैसे ही करते रहना है, ऐसे करते रहो। 2 घंटे आपका वो सिमरन चाहिए, आधा घंटा आपका जो भजन चाहिए। जब ये दोनों कंप्लीट करने शुरू कर लोगे ना, फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर आ चुका है, और वो आपका टाइम है जो पूरा करा रहा है, आपका साथ दे रहा है। अगर आपको ऐसे फील होता है ना कि जैसे मैंने कल परसों भी बताया था कि बड़ी जल्दी रोना आ जाए, बड़ी जल्दी तरस आ जाए, तो फिर समझो वो परमात्मा हम पे बहुत खुश है, हम पे वो दया मेहर कर रहा है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना जो उस मालिक ने हुक्म दिया उस हुक्म में रहना है। अगर उसके हुक्म में रहोगे तो वो हर एक चीज़ आपको देगा। खुश कब होता है वो, खुश तब होता है जब हमें कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, फिर भी हम उसके कहने पे बैठे, उसके कहने पे उसका जो टाइम उसने बताया था वो पूरा करें, फिर वो खुश होता है। तो ये ना एक ऐसी चीज़ है, मान लो एक घर पर ना 3 लड़के हैं, ठीक है, एक घर है, उस घर में क्या है, 3 लड़के हैं। अब वो जो 3 लड़के हैं ना, उन तीनों लड़के को जो फादर साहब है, वो इन्हें तीनों लड़कों में से चेक करना चाहता है कि मेरे हुक्म में कौन है, कि जो मैं जिनको इनको जो ऑर्डर देता हूँ ना, मेरे वो ऑर्डर में हुक्म में कौन कौन है। मेरे 3 बेटे हैं, आज मैं चेक करूंगा इनमें से कि कौन मेरे कहने पे है, कौन मेरे कहने पे नहीं है। अब वो संगत जी चेक कैसे करता है, एक ना बंद टीवी होता है, टीवी होता है वो बिल्कुल बंद होता है, ना केबल होती है ना लाइट होती है उसमें, बस टीवी नाम का टीवी होता है, बंद होता है। अब वो तीनों बच्चों को ना, वो जो उनके पिता थे, वो बोलते कि बैठो आप टीवी देखो, और जब तक मैं आपके पास वापस ना आऊँ आपने हिलना नहीं है यहाँ से, आपको टीवी देखते रहना है। वो बोलते ठीक है। अब हुआ क्या कि बंद टीवी होता है वो, अब वो बच्चे हैं जो 5-10 मिनट में बोर हो गए कि बंद टीवी को कौन देखता है, ये क्या हो गया हमारे फादर साहब को, ये तो बंद है, मुझे तो बैठा ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ, बोलेंगे पीटेंगे कोई बात नहीं, मैंने नहीं बैठना, मैं जा रहा हूँ। एक चला गया। अब आई दूसरे की बारी, दूसरा बोलता है भाई बंद टीवी कौन देखता है, बंद टीवी कौन देखता है, मैं नहीं देखूंगा बंद टीवी, बंद है, इसको कुछ देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो भी चल गया। अब तीसरा लड़का था जो, वो नहीं था, वो बैठा रहता है, वो कहता कि मेरे फादर साहब थे जो, उनका हुक्म था कि बैठो टीवी पे, सामने जब मैं आऊँगा मैं बताऊँगा फिर क्या करना है। तीसरा लड़का बिल्कुल नहीं हिलता वहाँ पे, वो बैठा रहता है। अब उसके जो फादर साहब है उसके पास आते हैं, वो बोलते दोनों तो वो 5 मिनट में ही चले गए, तुम्हें 2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे, तुम नहीं जा रहे, क्या हुआ। वो बोलते कि जो दोनों थे ना, उनसे नहीं बैठा जा रहा था, मान लिया, लेकिन मैं आपके हुक्म में रहना पसंद करता हूँ, मैं आपके हुक्म में रहना पसंद करता हूँ, और मैं इसीलिए बैठा रहा। बाद में हुआ क्या संगत जी, कि उन वो जो फादर साहब थे उनके, उन्होंने सारा कुछ, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ जो भी था सारा कुछ उस बच्चे के नाम पे कर दिया, जिसने उनका कहना माना था, कि बंद टीवी के सामने भी बैठा रहा। बात समझ में आई या नहीं आई। ये सेम वही बात है कि हमें जो मालिक ने नामदान दिया है ना, हमें दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें बैठे रहना है। अगर बैठे रहोगे तो वो परमात्मा, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो राम, वो जीसस, सब कुछ ही फिर आपकी हर एक चीज़ मांगेंगे, मानेंगे, अगर हम उनके कहने पे जाएं तो, उनके कहने पे चले तो देखो बाबा जी ने आपको नामदान दिया, ठीक है। अब बाबा जी ने नामदान दिया, जैसे वो फादर साहब थे ऐसे ही हमारे वो फादर साहब है। अब उनके फादर साहब ने बोला कि तीनों बच्चों को कि बैठो, जब तक मैं आवाज़ ना लगाऊं हिलना नहीं है। अब वो 5 मिनट बैठ के एक एक तो उसी टाइम उठ गए। तीसरे वाला था वो हुक्म में रहकर बैठा रहा 3-4 घंटे, तो सारा कुछ फिर उसको उसी को मिला, उन्होंने कहा यही मेरा असली पुत्र है। तो ऐसे ही हमारा जो भजन सिमरन है ना, हम क्या करते हैं कि बैठते हैं 5 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं बैठा जाता।
और फिर हम अपने जो काम है, जो भी कुछ होता है, वो शुरू कर देते करने, लेकिन बैठते 5 मिनट ही हैं। अब हम 5 मिनट बैठ के क्या हम अपने गुरु के हुक्म में, गुरु ने तो हुक्म लगाया था 2.5 घंटे का, हम तो 5-5 मिनट ही कर रहे हैं। तो 5 मिनट कर रहे हैं तो वो कैसे आपको सारी खुशियाँ, सारी इच्छाएं पूरी करेगा? ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको भजन सिमरन है, टाइम पूरा करना है, क्योंकि समय है ना, जो समय बलवान होता है, आपको कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, तो कुछ नहीं पता हमें। आप अपना भजन सिमरन करो, इसी में सबकी खैर है। तो संगत जी, आज हम जो सत्संग है यही तक करेंगे। कल फिर से एक नया सत्संग करेंगे और नए सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो अभी हम जो संगत के सवाल है वो पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले आप हमारी जो वीडियो लाइक कर दो। जी कहते हैं कि राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जूर जी, भाई जी प्यारी साखी, साखी प्यारी साखी है भाई जी। शुक्र है बाबा जी का सब कुछ देने के लिए और हमें प्यारे भाई जी आप में मिलाने के लिए। कहते हैं कि शुक्र है बाबा जी का हमें सब कुछ देने के लिए, और शुक्र है बाबा जी का हमको आप जैसे भाई से मिलाने के लिए। तो शुक्र है बहन, आपका भी शुक्र है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सुषमा रानी, ये सुषमा रानी जी हैं, लुधियाना से हैं। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन कहती है, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी भाई जी, हजूर जी, आज मेरे कोई जाने वाले थे। इनका ये कहना है कि आज ना इनके कोई पास से कोई जाने वाले थे डेरे में, तो वो वहाँ पे गए डेरे में, तो उनको बर्फी का प्रसाद मिला। जो बर्फी का प्रसाद मिला फिर उन्होंने इनको भी ला कर दी और इन्होंने खाई, इनको बहुत खुशी हुई। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको वो प्रसाद मिला। और ये बोल रहे थे कि ये बाबा जी के हाथों से लिया हुआ था उन्होंने, तो जो सतगुरु के हाथ लगे हैं तो बड़ी प्यारी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगला कमेंट है, राधा स्वामी भाई जी, राधा स्वामी जी, कहते हैं कि भाई जी मुझे नामदान नहीं मिला है। और कभी कभी इनका ये कहना है कि मुझे ना अभी नामदान नहीं मिला है, और मुझे कभी कभी क्या होता है, बाबा जी के सपने में दर्शन होते हैं। 15-20 दिन के बाद वो बाबा जी आ ही जाते हैं मुझे दर्शन देने के लिए। देखो ये ना एक प्रेम होता है, ये प्रेम होता है। अगर गुरु के प्रति हमारा पड़ जाए, फिर गुरु भी हमें दिखाता है कि मैं भी तेरे से करता हूँ। तो वो हमारा प्यार होता है और हमारे गुरु का प्यार होता है। तो ये प्यार है, अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 15 से 20 दिन के बाद बाबा जी मुझे, तो अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखो और आनंद लो उस चीज़ का। अगला जो कमेंट है, ये सऊदी अरबिया से है बहन राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जो सत्संग करते हो वो मैं रोज सुनती हूँ, वीर जी बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक्स यू वीर जी। तो थैंक्स मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी, थैंक्स यू वीर जी, आपने मेरे सवाल का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेट करता है। राधा स्वामी जी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अगला जो कमेंट है, ये ऐसे कि इन्होंने ना इंग्लिश में किया है, तो अभी इंग्लिश में इन्होंने कमेंट किया तो संगत को समझ में नहीं आएगा, तो हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको। जब भाई साहब कहते हैं, राधा स्वामी जी, अगर हम सिमरन की शुरुआत में ही शब्द धुन को सुनते हैं तो क्या हमें केवल धुन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या फिर हमें 5 शब्द भी पढ़ना चाहिए? कहते हैं कि अगर हम जैसे बैठते हैं ना, अगर हमें स्टार्टिंग में ही वो शब्द धुन सुनने लग जाए, तो फिर क्या हमें वो 5 जो उस मालिक ने नाम दिए है उसका सिमरन करना है, उसकी ओर ध्यान देना है या नहीं देना, या हमने जो शब्द धुन आ रही है या उसकी ओर ध्यान देना है? तो देखो पता क्या बात है, जो हम ना सिमरन करते हैं, सिमरन होता है क्या कि हमारे ना जो ख्याल है, जो विचार है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी चल रही है, वो सिमरन ना सारी नष्ट कर देता है। तो नष्ट की उसने, फिर हम भजन पर बैठते हैं। तो ये एक भजन की तैयारी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ समय के लिए सिमरन पर बैठना, लेकिन जैसे बाबा जी ने कहा ना 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। अगर हमें स्टार्टिंग में वो धुन सुनाई देने लग जाए, फिर जो आधा घंटा बोला गया ना आपको कि भजन करो, वो आधे घंटे को आप 3-4 घंटे कर लो। ठीक है, जैसे आपको शब्द धुन तो सुनाई दे ही रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपना ख्याल विचार थोड़ा बहुत जो भी है उसको आउट करने के लिए आपने सिमरन करना है।
जब सिमरन करोगे, सिमरन करते करते आपका जब टाइम मिलता फिर भजन भी करना है, ठीक है। लेकिन अकेला भजन नहीं करना, अकेला सिमरन नहीं करना, दोनों साथ ही करने हैं। जैसे अभी सिमरन किया, भजन भी करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए बैठो, फिर ज़्यादा टाइम ना बैठो, लेकिन जब भजन पर बैठोगे, भजन पर फिर आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो आपको ऐसे करना चाहिए जैसे मैंने बताया। अगला कमेंट है राधा स्वामी भाई जी, हमारे पंजाब में बहुत पानी आ गया है, हमारी लाइट बंद हो गई है, आज आई है, 2 दिन आपका सत्संग आज ही सुना। थैंक भाई जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। तो शुक्र है कि उस मालिक ने बारिश है जो 2-3 दिन से हो रही थी आज नहीं हुई, तो शुक्र करना चाहिए। हमें हर टाइम गलत नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये है वो है, लेकिन ठीक भी तो किया ना उसी ने, ठीक भी तो वो करने वाला वही है ना, तो हमें शुक्र करना है। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। भाई जी मैंने नामदान लिया है तो लगभग इनको 2 साल के आसपास हो जाएंगे, तो बट आज तक दिन में 2.5 घंटे पूरे नहीं किए, पूरे नहीं कर पाए। तो बाबा जी की दया मेरे से 1 घंटा मॉर्निंग, 1 घंटा शाम को बैठते हैं। तो भाई जी मेरे पास विनती है कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। सिमरन पर बैठा बैठा हूँ तो बट विचार बहुत आते हैं, तो उन पे पीछे ख्यालों में रहता हूँ, सिमरन ध्यान लगता नहीं है। तो बात ऑफिस में स्टाफ, इनका ना ये कहना है, इनको 2 साल हो चुके हैं नामदान लिए, और इनका 2.5 घंटे का जो समय है ना वो एक ही साथ में पूरा नहीं हो रहा। जो जैसे 1 घंटा जो सुबह बैठ लेते हैं, 1 घंटा शाम को बैठ लेते हैं। और इनका जो सेकंड है सवाल वो ये है, इनका जो ऑफिस स्टाफ है ना, तो जब ये लंच करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना खाना शेयर कर देते हैं। तो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बात पता क्या है, अगर तो वो है नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वेजिटेरियन है, वेज खाते हैं, बिल्कुल सारा कुछ ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है। तो ऐसे आप इस बात का ध्यान रखो। बाकी आपने जो कहा कि 2.5 घंटे पूरे नहीं हो रहे, जितने हो रहे उतना करो। 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा करो, कोई बात नहीं, लेकिन भजन भी साथ साथ करो। जैसे आपने लिखा है कि 1 घंटा बैठता हूँ, 1 घंटा पूरा सिमरन पे लगाओ, बाद में आधा घंटा भजन पे लगाओ। फिर आपको प्यार पड़ेगा उस मालिक के साथ, जब प्यार पड़ेगा फिर आप अपना टाइम है ना जो, फिर उसको पूरा ध्यान दोगे, फिर अपने टाइम में पूरा जो बताने की कोशिश करोगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, ये अनु अरोड़ा जी है अम्बाला से। राधा स्वामी जी कहते हैं कि अनु, ये अम्बाला से है, अनु अरोड़ा जी, सिर्फ इन्होंने राधा स्वामी लिखा है। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बाबा जी का सत्संग भी सुनते हैं और सिमरन भजन में भी बैठते हैं, पर ज़्यादा नहीं बैठ पाती, सोने से पहले बैठती हूँ और अमृत वेले भी बैठती हूँ। अभी थोड़ा टाइम ही बैठा, कोई बात नहीं बहन, जितना टाइम बैठती हो ना, ये खुशी की बात है, बैठो। तो बाबा जी बेटे करने लग जाते हैं, बाबा जी की बातें करने लग जाते हैं, बताओ कि ये साथ साथ बहुत ही प्यार करते हैं हजूर जी के साथ। राधा स्वामी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी विज जी जो हम मंदिर में कीर्तन करते हैं, जैसे ये मंदिर में कीर्तन करती है बहन, जो हम मंदिर में कीर्तन करते हैं, क्या वो भी हमारे हमारी सेवा का रूप ही है। मुझे कीर्तन में बहुत आनंद आता है, आपका सत्संग भी सुनती हूँ तो भाई जी अच्छा लगता है, थैंक्स यू जी। इनका कहना है जैसे ना मंदिर होता है, उनमें ना कीर्तन करती है बहनें, होता है कुछ ऐसे जैसे कि ना जब आरती होने वाली होती है, तो जो पंडित के मंदिर जो होते हैं ना मंदिर के पंडित जी, तो वो ना ऐसे बहनों को बोल देते हैं कि आप कीर्तन कर लिया करो, तो ऐसे बहनें कीर्तन भी करती हैं। तो इनका यही कहना है कि क्या वो हमारी सेवा में ही आएगा। तो देखो जब तक हम उसका नाम ले रहे हैं, उसके दर पर सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा में ही आएगा, ठीक है। आपको कभी भी छोड़ना है, आपको करना चाहिए कीर्तन, अगर आनंद आता है करो कीर्तन। अपनी जो आत्मा होती है ना हमारे अंदर, हमारा मेन मकसद है उसको खुशी दिलाने का, लेकिन अच्छे कामों में, गलत कामों में नहीं। तो जो आप कीर्तन करते हो अच्छा काम है, आपकी आत्मा खुश होती है, खुशी दिलानी है अपनी आत्मा को, लेकिन अच्छे कामों में।
ठीक है, फिर वो स्ट्रांग होगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा वीर जी बाबा जी की साखी सुनी क्या? बाबा जी की तस्वीर को देख के, बाबा जी की वीडियो को देख, इनका ये कहना है कि जब ये ना बाबा जी की फ़ोटो देखते हैं, बाबा जी की वीडियो देखते हैं, जहाँ कोई साखी सुनते हैं, तो इनके अंदर ना मेरे आत्मा में बहुत ही आत्मा भी हो, इनकी जो आत्मा, ऐसे होता है ना कई बार फील कि हम अंदर से रो रहे हैं, पूरा दिल से रो रहे हैं। तो ये बहन सेम ऐसे हुआ है इनके साथ। जब भी ये बाबा जी की वीडियो देखे, कोई फ़ोटो देखे जहाँ साखी सुनती है, इनको अंदर से इनकी आत्मा है ना जो वो रोती है। तो ये प्यार होता है। तो उसी प्यार में जब हम पूरा डूब जाते हैं ना, तो उसको ही हम आनंद बोलते हैं। तो आपने क्या करना है कि बैठो, सिमरन करो, भजन करो। जब भी दिल करे रोने को, उसी समय बैठ जाओ सिमरन भजन कर। वो हमारा बड़ा अच्छा समय होता है जब हमारा ऐसे दिल करता है। अगला कमेंट कहते हैं, रहती हूँ अगर बहन थोड़ी देर क्या लिया अंदर अंदर जाए तो बहुत जल्दी हो। ये ना एक बहन है हमारी, तो ये ना जैसे करते हैं कमेंट तोड़ तोड़ के करते हैं। जैसे एक कमेंट किया, ठीक है, उसके बाद फिर से एक कमेंट किया, तो फिर से एक कमेंट किया, लेकिन वो एक साथ नहीं करते। तो बहन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो आप कमेंट करते हो ना ऐसे, परमिंदर कौर जी बहन, तो आप क्या करते हो, एक कमेंट किया, ठीक है, बाद में वो कमेंट आप उसको ओके कर देते हो शायद, उसके बाद फिर कमेंट लिखते हो, फिर ओके कर देते हो। ऐसे आपके ना 3-4 कमेंट हो जाते हैं। तो साथ साथ ही ना ऐसे जल्दी कर दिया करो, उससे क्या होगा, हम साथ साथ ही पढ़ सकते हैं आराम से कि कहाँ बात खत्म हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी। तो इतना बाबा जी की ये अभी इनकी समझ नहीं आ रहती हूँ, अगर जहाँ मैं जल्दी बाबा जी की समझ, तो रात जी मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, इनको छोड़ देते हैं। कहते हैं वीर जी राधा सुनो जी, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो वीर जी मैं भी आपका सत्संग सुन के अपने आप को बहुत बदला बदला है, बहुत ही शांत रहती हूँ। बाबा जी की जब भी रहती, जब बाबा जी की रहते हैं उतनी देर तक लिए नहीं आएगा। देखो पता क्या बात है, जब हम सिमरन भजन करते हैं ना, हम अपने आप ही बदल जाते हैं। हम जैसे होते हैं ना, हम फिर वैसे नहीं रहते, हम अपने आप ही बदल जाते हैं। तो हमें बदलना ही होता है, हमें अच्छे बनना होता है। तो सिमरन भजन करते रहो, सारा कुछ मिलेगा, हर एक चीज़ वो मालिक के हाथ में है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि हाँ जी वीर जी आपने बताया कि एक ऐसा उपाय है जिसमें पानी भी नहीं पीते, वो करवा चौथ का व्रत होता है, बट हम सब ने बंद कर दिया जब से नामदान मिला है। तो हमने व्रत रखना बंद कर दिया है। देखो जो व्रत वाली बात आती है ना, जो बाबा जी ने जो करवा चौथ का बताया ना आपने, करवा चौथ की भी बाबा जी ने एक बात बताई थी कि होता क्या है, जो बहनें होती है जैसे उनकी ना शादी कर देते हैं, अब उनके घर पे जाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। तो ऐसे बुजुर्गों के बनाए हैं जो सारा कुछ कि साथ लड़की को मिलाएंगे, साथ में व्रत दे आएंगे। तो ये सब उनको ये बनाए हुए थे सिस्टम। और जो हम खाली पेट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उससे हमारा शरीर है ना, जो हमारा शरीर की जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी होती है। और कुछ नहीं होगा कि आप सोचो कि भक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन आपका शरीर है ना जो, वो आपका स्वस्थ होगा। तो व्रत रखने से यही होगा बस, कि शरीर अब आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हम खाते रहते हैं, फिर इसे रेस्ट चाहिए होती है। तो जब हम इसको रेस्ट देंगे तो जी अपने आप ही ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अगला कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी शुक्र है, बाबा जी का शुक्र है, आपका भी बहुत बहुत, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा करते हो आप, मैं रोज़ सुनती हूँ। तो सिमरन भजन में भी करती हूँ। मेरी बहन है, हम दोनों एक ही घर में हैं, पर वो मेरे साथ पटनानी से ही, ये कहती है कि इनकी ना बहन है और ये है, ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, लेकिन वो इनके साथ सही में नहीं रहती। तो क्या करना चाहिए? देखो आपकी बहन है, ठीक है, अब आपकी कोई ऐसी चीज, आपकी कोई ऐसी आदत जो कि उनको पसंद नहीं आती, और वो आपको बोल भी नहीं पाते। तो अब ये खुद आपको जानना चाहिए कि मेरी कौन सी आदत है या मेरा कौन सा वो काम है जिससे इनको गुस्सा आता है और ये मेरे साथ ऐसे
नहीं बात करती अच्छे से। तो नहीं तो आप डायरेक्टली उनसे ही पूछ लो, आपकी बहन ही है तो बाहर का तो है नहीं, कि तुम्हें मेरी कौन सी बात कोई अच्छी नहीं लगती जो तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। तो आप भजन सिमरन करो, और नामदान तो लिया हुआ आपने है ना, भजन सिमरन करो, वो मालिक सारा कुछ ठीक कर देगा। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं राधा स्वामी जी, राधा स्वामी ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਬਟ ਪਿਆਰ ਵਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। सत्संग सुन के मेरे बाबा जी का सत्संग सुना, 24 ਤੁਹਾਡਾ जी सत्संग सुना। तो ये कहते हैं कि पता क्या बात है कि एक तो इनको बैक प्रॉब्लम है, एक इनके जो हस्बैंड है उन्होंने भी छोड़ दिया, और इनको जो बैठते हैं इनसे सीधा भी नहीं बैठा जाता। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपने क्या करना है, फुल मखाने होते हैं ना, वो फुल मखाने लेने हैं। फुल मखाने लेने के बाद उसको देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लो, रोस्ट करके अच्छे से पाउडर पाउडर होता है ना, पाउडर बना लो उसका, और देसी घी में उसको थोड़ा सा गर्म करके रखोगे, बाद में उसको पाउडर बनाओ जो फुल मखाने होते हैं। और उसके अंदर आपने ना जो चने होते हैं खाने वाले नॉर्मली, तो वो ले लेने, चने डालने, धागे वाली मिश्री डालनी है, चारों मगज डालने, और आपको साथ में बादाम, सौंफ, तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें डालनी है। उसका पाउडर बना के ना, जो फूल मखाने होते हैं उसका जो पाउडर बनाया आपने, इन सबको 1 चम्मच रात को सोते समय दूध में डाल के पी लिया करो। आपकी जो बैक की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी अच्छे से। तो बाकी मैं कल अच्छे से एक डिटेल में बता दूंगा आपको, अभी समय है ना जो वो बहुत ही जल्दी जल्दी बीत रहा है। अगला जो कमेंट है जी मेरी बहन अनीता देवी जी का है, कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, भाई जी कितना अच्छा सत्संग किया आपने, कितने साल बर्बाद कर दिए हमने, आपके जैसे समझाने वाला मिला नहीं, तो बाबा जी से अरदास करती थी कि कोई समझाने वाला मिल जाए। तो शुक्र है मालिक का कि आपसे टाइम से ही मिल लिया। तो अपना ख्याल रखना भाई जी। तो मैं तो अपना ख्याल है जो पूरे अच्छे से रखता हूँ। आप जो रहते हो, जैसे गायें हैं आपके पास, तो आपकी जो बेटियां हैं, आप अपना भी ख्याल रखो, उनका भी रखो। अगर आसपास कोई पानी आए या कुछ आए तो टेंशन मत लो, ठीक है। मैं ना, कोई संत थे, वैसे पता क्या होता है बाबा जी से, जिनमें नामदान ले लेते हैं ना बाबा जी से, तो जिनको अंदर से वो पूरा ज्ञान हो जाता है तो वो संत ही बन जाते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे ना मेरे जानकार हैं, जैसे भी बहुत सारा पानी आ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, है ना। तो वो संत कहते कि जहाँ उस मालिक का कोई नाम जप करता है ना, जहाँ कोई ना किसी घर पर, किसी गांव में उस मालिक का नाम सिमरन करता है, उसकी चर्चा करता है, वहाँ पे फिर नुकसान होता है थोड़ा कम ही होता है। कितनी ताकत होती है उसमें सिमरन में। तो हमें सिमरन भजन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए हमारा सतगुरु हमारे सामने खड़ा हो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि राधा स्वामी जी, जैसे हम ब्यास जाते हैं संगत के साथ तो अपने पैसे खर्चने चाहिए। इनका कहना है जैसे ना क्या होता है, ये संगत के साथ ना डेरे में जाते हैं, ठीक है, और जो बस होती है, ठीक है, बस होती है, तो इनका कहना है कि जो टिकट होती है क्या हमें खुद लेनी चाहिए अपने पैसों की। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना होता क्या है, अगर तो सेवा की बस में जाते हैं, जो सेवा वाली बस जाती है, तो वो हमसे टिकट मांगते नहीं है, बस अपना जो झोला होता है ना उनका, वो हमारे आगे कर देते हैं। तो हमें 10 डालने, 20 डालने, 50 डालने, हम कितने भी डाल सकते हैं उसमें। तो अगर तो ऐसी बस है जिसमें जाते हो तो फिर तो आपको देने चाहिए खुद से। लेकिन अगर कोई ऐसी बस है जिसमें आप जाते हो, या बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, तो अगर तो कोई है साथ में जो कि बहुत आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर वो दे देता है तो फिर आपको क्या करना है, जब आना है वापस आते टाइम फिर आपने उनका दे देना है, ठीक है।
जैसे जा रहे हो ना, आपने ज़बरदस्ती, उन्होंने दे दिया, नहीं नहीं मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, या देती हूँ, जो भी आपकी टिकट है, पैसे है ना। लेकिन अगर जाते टाइम उन्होंने दिया है ना, फिर आते टाइम आपको उनका खर्चा दे देना चाहिए। मीन्स कि उनकी टिकट आप खुद ले लो। अगर वो भी नहीं लेते, फिर जैसे हम डेरे में जाते कुछ खाते पीते, फिर आपको चाहिए कि आप उनको खिला पिला दिया करो, ठीक है। ऐसे सब कुछ मैनेज रहेगा। अगला जो सवाल है राधा स्वामी जी, जब हम ध्यान करते हैं तो भजन सिमरन में तो हमें बाबा जी का हमें बाबा जी का किस रूप का ध्यान करना चाहिए? कहते हैं कि जब हम बैठते हैं ना सिमरन भजन पर, हमें बाबा जी का किस रूप का ध्यान करना चाहिए? तो देखिए, बाबा जी का तो एक ही रूप है ना, बाबा जी के कितने रूप थोड़ी है। तो जो मौजूदा बाबा जी है, जैसे वो है वैसे बस अपना रूप है जो बाबा जी का, वही रखना है। जैसे सत्संग फरमाते होते हैं ना, तो बस सेम वही रूप आपको दोनों आंखों के बीच रखना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी अपने घर का दूध, इनको मैंने कल बताया था, इनके भाई की शादी नहीं हो रही। देखिए, जैसे आपके घर पर जो दूध बोल रहे हो ना आप, कि हमारे घर पर भी होता है दूध, तो जो आपका भाई है, अगर तो आपके भाई के पैसों से वो दूध आ रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो दूध किसी और के पैसों से आ रहा है, जैसे आपके फादर साहब हो गए या कोई और है, देखो आपने कहा कि आपका भाई है, ठीक है, नामदान भी लिया है, उसकी शादी करनी है। शादी आप किस लिए बोल रहे हो? क्योंकि उसकी एज हो चुकी है। शादी हम तभी करते हैं ना, एज हो जाए, और काम तो वो करता ही होगा, आपका भाई है ना। अगर वो दूध है ना जो आपके भाई की कमाई का है, आपका भाई लेकर आता है, तो फिर तो घर से ही डाल सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो दूध है ना आपके घर से कोई और लेकर आता है, तो फिर तो कर्म उसका बनेगा ना, वो उसने अपनी जो मेहनत की थी, अपनी कमाई थी, वो थी उसकी, है ना। तो ऐसे जो आपका भाई है ना, आपके भाई के पैसों का आना चाहिए। लेकिन ये भी बात है, जैसे उसको कोई जेब पॉकेट में मिलते हैं ना, मैं कि खर्चने के लिए पैसे घर से मिलते हैं, अगर वो पैसों से भी लेगा तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपके घर ने, उन्होंने तो खर्चने के लिए दिए ना उसको पैसे, कि जैसे हम लेते हैं ना अपने घर वालों से, तो उन पैसों से भी ले सकता है। बाकी वो जैसे शादी करने के लायक है तो काम करता होगा ना, तो फिर अब उसको बाहर से अपने पैसों का लेना चाहिए। अगर जो घर में आ रहा है ना, घर में अगर उसी के पैसों का आ रहा है, तो फिर तो उसी का हुआ ना सारा कुछ, तो फिर नहीं कोई प्रॉब्लम, फिर घर से ही दे सकते। लेकिन अगर घर का जो है वो कोई और लेकर आता है, तो फिर थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनकी मेहनत की कमाई है, उसी में से सारा कुछ करना चाहिए। तो आज का जो सत्संग था, जो सवाल जवाब थे, हम संगत जी आज यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए, नए सवाल जवाब सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखे जी, और राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और जो भी आप डर रहे हो ना कि पानी बहुत आ गया है डेरे के आसपास ऐसे वैसे, आप बस अपना भजन सिमरन करो, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो मालिक हमारा बैठा है, वो सारा कुछ ठीक करेगा। अगर वो चाहेगा कुछ होगा, वो चाहेगा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। तो कमेंटों में अपना जो विचार है वो जरूर लिखे। राधा स्वामी जी।